बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुख्तार चौहान। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा कहीं सफ़र पर जा रहे थे। उनका गधा भी उनके साथ था। आप चलते चलते काफ़ी दूर निकल गए, यहाँ तक कि उनको रास्ते में ही एक जगह पर रात आ गई। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मैं आज रात अगर यहाँ पर ही गुजार लूँ और सुबह उठकर यहाँ से चला जाऊँ तो वो मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो आपने वहाँ पर जगह तलाश करना शुरू कर दी। वहाँ उन्हें कोई जगह नज़र नहीं आई, साथ ही एक गांव नज़र आया। आप गांव की तरफ चल पड़े। उस गांव में जाकर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत से लोगों को कहा, लेकिन उस गांव से कोई भी आदमी उनको रात रखने के लिए आमादा नहीं हुआ। तो आखिर आपने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी बाहर आया और आपने अपना मुद्दा बयान किया। आपने कहा कि मैं आपके पास रात गुजारना चाहता हूँ, मैं और मेरा गधा आपके पास रात रहना चाहते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि मेरी एक शर्त है, एक शर्त पर मैं आपको यहाँ रुकने की इजाज़त दूंगा। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि आपकी क्या शर्त है। उसने कहा कि मेरी बीवी काफ़ी दिनों से डिलीवरी के लिए तड़प रही है, बच्चा होने वाला है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा। तो आप मुझे कोई तावीज़ दें या मेरी बीवी को दम करें तो फिर मैं आपको यहाँ रहने की जगह दूंगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, मुझे आप जगह दे दें, मैं आपको तावीज़ दे देता हूँ। उनको एक कमरा दे दिया गया। आप उस कमरे के अंदर जाकर आपने एक तावीज़ लिखा और उस आदमी को दिया और कहा कि आप ये जाकर अपनी बीवी की नाफ पर बांध दें, आपका मसला हल हो जाएगा। तो उस आदमी ने ऐसा ही किया। उसी रात बच्चा पैदा हो गया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह सुबह उठकर वहाँ से रवाना हो गए। बाद में ये बात पूरे गांव में मशहूर हो गई। जहाँ पर भी किसी औरत को ये तकलीफ़ होती या ये मसला होता तो वहाँ वो तावीज़ ले जाकर वो उस औरत की नाफ पर बांध देते और उनका ये मसला हल हो जाता। तो उस गांव के मौलाना साहब ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत गुस्से हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ये काम चलता रहा तो मेरा काम तो बंद हो जाएगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि वो तावीज़ किसी तरीके मेरे हाथ आ जाए ताकि मैं उस पर देख सकूं कि उस पर कौन सी आयत लिखी हुई है। अगर वो आयत मैं याद कर लूं तो मेरा कारोबार चल सकता है। उसने इधर उधर से बहाने तलाश करके उस आदमी के पास जाकर कहा कि आप वो तावीज़ एक दफ़ा मुझे दिखाएं। तो जब वो तावीज़ मौलाना साहब ने खोला तो तावीज़ पर लिखा हुआ था कि या बारी ताला, मैंने और मेरे गधे ने रात गुजारनी है, हमें कमरा मिल गया है, अभी आप जाने और आपका काम, या बारी ताला अभी आपने ही सब कुछ करना है। तो मौलाना साहब ये देखकर हैरान रह गए कि मैं सोच रहा था कि शायद कोई आयत लिखी होगी, लेकिन यहाँ तो मसला ही अजीब है, मसला ही और है। तो मेरे बात करने का मकसद ये है कि आप हर चीज़ को इस तरह हर चीज़ के पीछे ना लग जाया करें। आप खुदा ताला पे भरोसा रखा करें। खुदा ताला ही कारसाज है और तमाम मसले खुदा ताला ही हल करता है। ठहर जाएं, अभी आपने वीडियो को बंद नहीं करना। मैं आपको यहाँ पर एक और बहुत ही खूबसूरत वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। एक आदमी जापान में पाकिस्तान से सैर करने के लिए चला गया। वहाँ पर वो आदमी अपनी तहरीर में लिखता है कि जब मैं वहाँ अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँचा तो मैंने एक होटल में कमरा लिया और कमरे के अंदर चला गया। कमरे में जाकर मुझे याद आया कि मेरा पर्स और मेरा मोबाइल, पैसों समेत सारी चीज़ें टैक्सी के पिछली सीट पर रह गया है। तो मैं वहाँ से चलता हुआ वहाँ होटल मैनेजर के पास चला गया। उससे अपना वाक़या बयान किया और कहा कि मेरी सारी चीज़ें टैक्सी की पिछली सीट पर रह गई हैं। तो वहाँ जापान में उस होटल मैनेजर ने मुझे कहा कि भाई आप परेशान मत हों, यहाँ जापान में चोरी को बहुत ही मायूब समझा जाता है। आपकी सारी चीज़ें आपको वापस मिलेंगी और वो बंदा आपको वापस करेगा। आप बेफिक्र होकर अपने कमरे में चले जाएं। मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद कमरे की बेल बजी तो वहाँ मैंने देखा कि वही टैक्सी ड्राइवर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में मेरा पर्स, मोबाइल
और जो भी चीज़ें थीं उसके हाथ में थीं। उसने मुझे पकड़ाते हुए कहा कि सर, ये आपकी चीज़ें मेरी गाड़ी में रह गई थी। मैंने कुछ दिन जापान में गुजारे और वहाँ से पाकिस्तान वापस आ गया। मैंने एयरपोर्ट से उतरकर टैक्सी की बजाय एक बस का इंतखाब किया। मुसाफिर बस में मैं सवार हो गया। काफ़ी देर धूल मिट्टी चाटने के बाद जब मैं अड्डे पर उतरा तो देखा कि मेरा पर्स और मोबाइल मेरी जेब से फिर गायब है। तो मैं भागता हुआ ड्राइवर के पास पहुंचा। ड्राइवर से कहा कि भाईजान, मेरा पर्स और मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया है। तो ड्राइवर ने मुझे कहा कि भाईजान, यहाँ पाकिस्तान में हर रोज़ ऐसे मसले होते हैं, यहाँ तो हर रोज़ चोरियाँ होती हैं, तो मैं आपकी किस तरह चीज़ें पूरी कर दूँ? यहाँ तो हर बंदा ही चोर है। तो हमने बस के बोर्ड पर इसीलिए लिखा रखा है कि अपने सामान और नकदी की खुद हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।